I guess everyone is able to see my screen, right? Okay. So first, let us try to discuss that कि गूगल के ऊपर कौन कौन सी टाइप की ऐड चलती है। तो आई गेस बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर ऐड चला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हो गए जिन लोगों ने अभी तक ऐड नहीं चलाई होगी। सो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं गूगल की बात करूँ तो टोटल 5 टाइप की वहां पर ऐड चलती है, ठीक है। वन इज द सर्च ऐड, सेकंड इज द डिस्प्ले ऐड, देन वीडियो ऐड, शॉपिंग एड्स और ऐप प्रमोशन, ठीक है। सभी के छोटे छोटे एग्जांपल्स भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्च ऐड, ठीक है। कि जब भी आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सर्च अबाउट होटल्स इन गोवा, तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखती है और जहाँ पर छोटे अक्षर में लिखा होगा एडी, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्च ऐड। मतलब जब भी कोई गूगल के ऊपर सर्च परफॉर्म होता है और वहां पर जो ऐड दिखती है उसको बोलते हैं सर्च एड्स, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले ऐड, ठीक है। कि अगर आप कोई अलग अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो, या फिर आप समझो कि मोबाइल में कोई एप्लीकेशन या गेम खेल रहे हो, तो कई बार आपको कुछ पॉपअप एड्स आते हैं, ठीक है। या फिर वेबसाइट के ऊपर ये साइड में ऐड या फिर हॉरिजॉन्टल एड्स मिलते हैं, ठीक है। या फिर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस वाले एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं। सो दीज आर नॉन एज डिस्प्ले एड। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ बैनर एडवर्टीजमेंट्स और फ्लायर, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो उन्हीं के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ डिस्प्ले एड को, ठीक है। उसके बाद आती है वीडियो एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। जब आप YouTube में कोई भी वीडियो देखते हो तो शुरुआत में कई बार वीडियोस आते हैं या फिर बीच में कई बार वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉन एज वीडियो एडवर्टीजमेंट्स। और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विथ टीवी कमर्शियल एड्स, ठीक है। जब भी आप कोई भी सीरियल्स देख रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज टीवी में देखते होते हैं, तो वहां पर भी आपको बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आती है। देन दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ शॉपिंग एड्स, कि अगर आपको शूज खरीदने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया है बाय शूज, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है जहाँ पर शूज के फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फिर एक टाइटल होगा, प्राइस होगा, और कौन बेच रहा है उनके बारे में डिटेल्स होगी, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शॉपिंग एड्स। तो अगर आपका कोई भी ई कॉमर्स स्टोर वगैरह है तो आप इस टाइप की एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एड, दैट इज ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है और आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ऐप स्टोर के ऊपर भी प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऐड दिख रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन प्रमोट एप्लीकेशन एज वेल। तो टोटल 5 टाइप के आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, ठीक है। सो आज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज सर्च एड्स, ठीक है। सो सर्च एड बेसिकली जब गूगल के ऊपर कोई भी लोग सर्च करते हैं तब चलता है। सो यू वॉन्ट बिलीव कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है आज, इवन लोकल एंड स्मॉल बिजनेसेस, जो गूगल एड के ऊपर एड चला के अच्छा खासा बिजनेस ला रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि आज कोई एक मूवर्स एंड पैकर्स वाला है, ठीक है। सो उनका बजट, सो फॉर एग्जांपल इन अहमदाबाद, इफ आई टॉक अबाउट अहमदाबाद, तो मूवर्स एंड पैकर्स वाले का बजट पर डे का कितना होगा? एनी assumptions, एनी वाइल्ड गेस? यू वॉन्ट बिलीव, कल ही में एक इंसान को मिला था, ही वाज हैविंग मूवर्स एंड पैकर्स बिजनेस, ठीक है। सो एनी वाइल्ड गेस कि उनका पर डे का बजट क्या होगा? पर डे बजट, व्हाट विल बी द पर डे बजट? एवरीवन वाइल्ड गेस? 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 1000? एवरीवन व्हाट इज योर वाइल्ड गेस? दिन का बजट कितना होगा गूगल एड के ऊपर? इज अ लोकल अहमदाबाद मूवर्स एंड पैकर्स, ओके। एवरीवन, okay, 200 rupees, everyone? Okay, 1000 rupees, 500 to 1000, 2000 rupees? Okay, great. So basically पूछा था कि what exactly is your budget per day? तो उसने बोला था कि हाँ, I can start with 1000 rupees. Okay, so he just mentioned that he can start with 1000 rupees, मतलब का होता है 30,000, ठीक है। Now if I talk about passport consultant, आपको क्या लगता है उसका पर डे का बजट कितना होता होगा गूगल एड के ऊपर?
हाउ मच ही वुड बी स्पेंडिंग ऑन गूगल एड, कितने रुपए का वो एडवर्टीजमेंट चला रहा होगा? एवरीवन, एनी वाइल्ड गेसेस? पासपोर्ट कंसल्टेंट, ओके 500 रुपीज, 400, एवरीवन? ओके 500, 200, ओके 400 रुपीज, ओके 1500, स्टिल बहुत छोटे। पासपोर्ट कंसल्टेंट है, उसका पर डे का कितना बजट होगा? एवरीवन, वाइल्ड गेस, कोई बात नहीं। ओके मे बी 50 इज टू लेस। आप 50K बोलना चाहते हो तो अलग बात है। ओके लेट मी टेल यू, उनका बजट था 15,000 रुपए पर डे। यस, ही वाज स्पेंडिंग 15,000 पर डे। ओके, और इस बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं जो दिन के 30,000 रुपए खर्च करते हैं ऑन गूगल एड। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो भी गूगल का बहुत अच्छा फायदा उठा के सर्च एड चला के बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो 15,000 अगर डालते हैं तो सामने 40,000, 50,000 उसको रिटर्न मिलता है। ओके, दिन का। सो यू कैन अंडरस्टैंड a small business can run very well with the use of search ads। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे वो सर्च एड से कितना बिजनेस ला रहे होंगे। ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न टुडे सर्च एड्स। पर सर्च एड को सीखने के लिए पहली चीज आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सर्च एड चलाना चाहते हो तो पहली चीज जो आपको करना होगा, दैट इज अबाउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कीवर्ड्स। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू लर्न इज अबाउट बिडिंग एंड सीपीसी कॉस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो प्लीज आप ऐसा हो तो बुक के अंदर नोट डाउन की करते रहेगा, तो आपको पता चले कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज होने वाली है। ठीक है, सो नाउ लेट अस कम ऑन द गूगल एड। लेट मी ओपन वन अदर अकाउंट। Okay, so now there are three terminologies that I want you to note down. One is the CPC, that is cost per click। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको समझा देता हूँ तीनों टर्मिनोलॉजी। सेकंड वन इज CPM, इसको बोला जाता है कॉस्ट पर माइल्स। ओके, और इन ब्रैकेट में माइल्स का मतलब होता है 1000 इंप्रेशन। ओके, और तीसरा है CPV, दैट इज कॉस्ट पर व्यूज। ठीक है, अब कोई भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर ये तीन बिडिंग स्ट्रेटेजी चलती है। CPC, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि जब कोई यूजर आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करता है तो एक क्लिक के आप कितने पैसे देने वाले हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि भाई मैं गूगल को बोलता हूँ मैं एक क्लिक का 10 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा एक क्लिक का मैं 20 रुपए दूंगा, 30 रुपए दूंगा, सो दैट इज नॉट ए CPC। एक क्लिक के ऊपर आप गूगल को कितने पैसे देने वाले। ठीक है, सेकंड कम्स इज द CPM, दैट इज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 बार आपका एड दिखाने के लिए आप कितना पैसा देने वाले हो। ठीक है, तो नॉर्मली CPM मेथड जो होती है वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में ज्यादा चलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका एड दिखाने का होता है। ठीक है, तो आप जो भी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, बैनर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, तो आज कोई भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो लोग CPM के हिसाब से बिडिंग लेते हैं वहां पर। ठीक है, और तीसरा होता है CPV, दैट इज कॉस्ट पर व्यूज। कॉस्ट पर व्यूज मतलब कि एक वीडियो देखने के लिए आप कितना पैसा देने वाले हो। ठीक है, तो नॉर्मली जो वीडियो एडवर्टीजमेंट्स होती है तो वहां पर जो बिडिंग स्ट्रक्चर लगता है दैट इज CPV। जो भी कॉस्टिंग वगैरह जिस हिसाब से कैलकुलेट करता है दैट इज CPV।
तो ये 3 टर्मिनोलॉजी को आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। नाउ ओके, लेट्स कम विद कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आपको गूगल एड चलाने हैं तो आपको गूगल एड प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अपने जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू डू दैट यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल, दैट इज गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स सर्च करो, आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर कहीं पर क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, ओके। आई जस्ट जूम इट। सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है, थ्रू विच यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन साइन इन, ठीक है। तो आप अपने कोई भी नॉर्मल जीमेल आईडी से साइन इन कर सकते हो, ठीक है। सो वंस यू साइन इन, ओके सॉरी, ओके, सो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिलेगा, ओके। सो दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ गूगल एडवर्ड, ओके। सो जब भी आप रजिस्टर करो, अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, साइन इन करोगे, आपको एक स्क्रीन आएगा, वहां पर एक छोटा सा लिंक होगा, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर पहली बार आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट आपका एक्सप्रेस अकाउंट खुल जाएगा। सो एक्सप्रेस अकाउंट के अंदर सारे ऑप्शंस नहीं होते, बट आज एक एक्सपर्ट मोड होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज ओपन दी एक्सपर्ट मोड अकाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स मिलता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी ऑन द टॉप टूल्स एंड सेटिंग्स। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है, वहां पर प्लानिंग के अंदर आना है, और प्लानिंग के अंदर होगा कीवर्ड प्लानर, ओके। सो नाउ देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन टू एवरीवन, कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी एक बिजनेस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई टू टेक द बिजनेस ऑफ एसी, या फिर आप मुझे कोई भी एक बिजनेस सजेस्ट कर सकते हो, एनी बिजनेस। शायद आप में से किसी ने सजेस्ट किया था इमिग्रेशन, राइट? ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई इमिग्रेशन बिजनेस है, ओके। जिम है, ओके फाइन, लेट अस टेक जिम। पहला सजेशन जिम का है, सो लेट अस गो विद द जिम, ओके। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन सब लोगों को है, सबको चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है कि अगर आप जिम ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप गूगल के ऊपर जाके क्या सर्च करोगे? एवरीवन, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, आपको नहीं पता है कि कहां पर जिम है, तो आप गूगल के ऊपर जाकर क्या सर्च करोगे? ओके, जिम नियर मी, जिम इन अहमदाबाद, जिम इन अंधेरी, जिम नियर मी, ओके, जिम इन माय लोकल एरिया, ओके ग्रेट एवरीवन। बेस्ट जिम, ओके, अफोर्डेबल जिम नियर मी, जिम इन नारायणपुरा, जिम नियर मी, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट एवरीवन, ओके। जिम विथ योगा, बेस्ट जिम इन अहमदाबाद, बेस्ट जिम इन माय सिटी, ओके फाइन। सो आप सबको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या सर्च करने वाले हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू नो इज दैट कि मेरे जो कस्टमर्स है, ओके, वो जिम ढूंढने के लिए गूगल के ऊपर क्या सर्च करेंगे, और उसके बिडिंग्स क्या है। बिडिंग आप सबको पता है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान बोलता है कि मैं 2 रुपए के अंदर ये चीज खरीदना चाहता हूं, तो दूसरा इंसान बोलेगा 3 रुपए, कोई और बोलेगा 4 रुपए, एंड दिस इज हाउ बिडिंग स्ट्रक्चर वर्क्स, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर भी कीवर्ड के ऊपर बिडिंग लगता है। तो आप जो भी कीवर्ड चूज करोगे, उनका एक प्राइस आपको मिलने वाला है, मतलब कि दूसरे लोग सबसे सस्ता क्या बीट कर रहे हैं और सबसे महंगा इसके अंदर क्या बीट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो यहाँ पर आपको प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। तो यहाँ पर आपको एक डिस्कवरी न्यू कीवर्ड्स करके एक सेक्शन मिलेगा, ओके। प्लीज एवरीवन आप अपना माइक म्यूट कर दो, किसी का ऑन है, ओके। सो नाउ हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे अबाउट दिस कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिम नियर मी, ओके। और उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एरिया भी डिफाइन करना है कि आप कौन से एरिया, बेसिकली ज्योग्राफिकल रीजन का रिजल्ट्स देखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा अहमदाबाद, ओके, लेट अस अज्यूम अहमदाबाद का मैं ढूंढना चाहता हूँ, ओके। सो अहमदाबाद लोकेशन सिलेक्ट हो चुका है,
and save, and then I will click on get results. Okay, so everyone can see the screen, और आप लोग पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे क्या लिखा है? Okay, still I will use the magnifying lens क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जिम नियर मी। सो अहमदाबाद के अंदर ये टोटल सर्चेस कितने हैं आप देख सकते हो। अहमदाबाद से एवरी मंथ जिम नियर मी कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 9,900 पीपल। ओके, 9,900 लोग सिर्फ जिम नियर मी सर्च करते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा लो बीट रेंज और हाई बीट रेंज, मतलब कि जो इंसान सबसे ज्यादा सर्च कर रहा होगा, सॉरी बीट कर रहा है, वो कितना बीट कर रहा है? 71.97 रुपीज, मतलब कि कितने हुए? 72 रुपीज इफ यू टेक इन राउंड फिगर, ठीक है। और जो सबसे कम बीट कर रहा है वो कितना कर रहा है? 46.40 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा गूगल आपको कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड करेंगे कि चलो आपने सर्च किया था जिम नियर मी, और इसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं, जैसे कि क्रॉसफिट, आई गेस क्रॉसफिट इज ए brand name. Anytime Fitness is also a brand name. See, then boxing classes, okay, boxing gym near me, ठीक है, ladies gym near me, fitness center near me, okay, okay, CrossFit again, Snap Fitness near me, I guess again it is a brand. Exercise classes near me, okay, gym around me, personal trainer around me, okay, outdoor gym near me. So you can see lot of suggestions from Google. और उसके साथ आपको क्या मिलेगा कि मंथली लोग कितना सर्च करते हैं, ओके। और यहां पर आपको मिलता है लो रेंज और हाई रेंज। अब आपको दो अलग अलग रेंज मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल टोटल 8 रिजल्ट एक पेज के ऊपर दिखाता है, ठीक है। सो गूगल शोज टोटल 8 रिजल्ट ऑन वन पेज, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गूगल पेज, ठीक है। तो गूगल का जो पेज होता है वो 3 हिस्सों के अंदर टोटल डिवाइड होता है, ठीक है। सो वन इज द एडवर्टीजमेंट पार्ट, जो शुरुआत में यहां पर आता है, जहां पर आपको 1, 2, 3 और 4 एडवर्टीजमेंट दिखती है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का सेक्शन होता है जहां पर आपको एक गूगल मैप दिखता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 10 लिंक होती है, ठीक है। और 10 लिंक के नीचे वापिस से एक ऐड का सेक्शन आता है, जहां पर वापिस से क्या होगा? 4 रिजल्ट शो करेगा गूगल, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल गूगल एक पेज के ऊपर 8 एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ठीक है। किसी का ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, ठीक है। सो नाउ जो दो रेंज आपको मिलती है वो इस 8 को लेकर डिवाइड हो जाता है, मतलब कि कोई 40 रुपए देता है तो शायद 40 हिसाब से उसका प्लेसमेंट कहीं और होगा, 80 रुपए का प्लेसमेंट कहीं और होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ बिडिंग वर्क्स। बट इससे साथ में आप बहुत सारे मिथ्स भी है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा देता है गूगल को उसका रिजल्ट सबसे टॉप पे रहता है। सो दैट इज नॉट द केस। कई बार ऐसा होता है कि जिसका रिजल्ट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है गूगल के ऊपर वो शायद कम से कम पैसा दे रहा होगा, ठीक है। सो इन सम टाइम वी विल अंडरस्टैंड दिस कि गूगल का एग्जैक्ट बिडिंग स्ट्रक्चर कैसे चलता है और वो कैसे कैलकुलेट करता है कि किससे पास से मुझे कितने पैसे लेने हैं और किसका एड कौन से पोजीशन पे आएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर कोई किसी को कोई क्वेश्चंस? प्रतीक, बेसिकली कौन सा पार्ट में वापस एक्सप्लेन करूं, कैन यू टेल मी? सर आई मीन ये जो आपने बोला कि टॉप 4 और टॉप 4 ऊपर होते हैं और दूसरे 4 नीचे होते हैं, यस। तो आर दो सिलेक्टेड रैंडमली? नो, नॉट रैंडमली। मैं बता रहा हूँ कि कौन से एड का पोजीशन कैसे आता है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू इन सम टाइम कि गूगल एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाता है एंड ऑन व्हाट बेसिस इट इज गोइंग टू डिसाइड
कि किसका एड पहले आएगा, किसका एड सेकंड आएगा, किसका एड थर्ड आएगा, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉपर एल्गोरिदम फॉर इट, ओके। Okay, so can we have a trick from where we can get our ad on the top? या सो वी विल डिस्कस इट अबाउट इन सम टाइम, ठीक है। तो उसके टॉप पे आने के लिए बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इट इज नॉट अ सिंगल पैरामीटर बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके। सो नाउ देयर आर टोटल 8 पोजीशन जो आपको समझना है। दूसरी चीज, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दो, ओके। दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है दैट इज कि जरूरी नहीं है कि गूगल हमेशा 8 एड आपको दिखाए। In some cases you will see only 2 advertisement, in some cases you can see only 1 ad। कुछ केस के अंदर आपको ऊपर ही 4 एड मिलेंगे, कुछ केस के अंदर आपको नीचे ही 4 एड मिलेंगे। सो गूगल हर एक चीज को कस्टमाइज करके दिखाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उस टाइम के ऊपर एड दिखे। अगर आप सेम कीवर्ड दूसरे दिन वापस से सर्च करते हो तो आपको वहां पर एड दिखने को मिलेंगे। सो व्हाट गूगल डज इज कि हर एक यूजर का हिस्ट्री समझता है, उसका बिहेवियर पैटर्न समझता है, और किसको कितने ऐड कब कौन से पोजीशन पे दिखाने वो तय करता है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ योर बिहेवियर एज वेल, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि 8 ऐड मतलब हमेशा 8 ऐड नहीं होते, ठीक है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग क्लाइंट की एडवर्टीजमेंट चालू करते हैं, तो जैसे हम बताते हैं कि हाँ आपका गूगल ऐड चालू हो गया, तो पहली चीज वो क्या करता है, सीधा गूगल के ऊपर जाता है, सर्च करता है और बोलता है कि भाई मेरा ऐड तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। सो दैट इज नॉट ट्रू कि हमेशा हर एक लोगों को आपका ऐड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप अकेले एडवर्टीजमेंट नहीं चलाते हो, आपका एक डिफाइंड बजट होता है और दूसरे भी एडवर्टाइजर होते हैं, प्लस गूगल के कस्टमाइजेशन फैक्टर बीच में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो सबको ये पार्ट क्लियर हो गया। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बीट्स, ठीक है। हमने जो यहाँ पर बात किया कि भी आपको यहाँ पर 2 बीट्स मिलते हैं, वन इज द लो रेंज, वन इज द हाई रेंज, ठीक है। तो अब आप सबको एक सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल ये जिम के बारे में ही बात करते हैं कि चलो आपका बजट है 10,000 रुपीज, ओके। तो कैन यू टेल मी कि 10,000 रुपए के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? कैन एनीवन टेल मी कि चलो एक जिम वाला है, अगर वो 10,000 रुपए की गूगल एड चलाता है तो सामने उसको रिटर्न कितना मिलेगा? कैन एनीवन डिफाइन दिस? यस और नो? कोई बोल सकता है कि 10,000 अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गूगल एड के अंदर तो सामने उसको रिटर्न कितना मिलेगा? एनीवन? 15,000, 50,000? ओके, नो, ओके, एवरीवन। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स, ट्रू। 15K to 20K, 50,000, ओके। जो लोग अमाउंट दे रहे हैं, कैन यू टेल मी ऑन व्हाट बेसिस यू आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग? ओके, आप जो भी फिगर बता रहे हो उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है आपका? डिपेंड्स ऑन क्लिक्स, न्यू कस्टमर्स, ओके। सो पहली चीज, कई बार जब आप अपने क्लाइंट के लिए भी कैंपेन चलाते हो या फिर किसी को भी पीच करते हो या फिर अपने खुद के बिजनेस के लिए भी करते हो, तो पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं 10,000 रुपये डालता हूं तो वहां से कितना रिटर्न मिलेगा, ओके। तो बेसिकली वहां से कितना रिटर्न मिलता है वो कभी पहली बार में डिफाइन नहीं होता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल इवन इफ आई एम रनिंग माय ओन कैंपेन, सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि हाँ मुझे वहां से 10x रिटर्न मिलेगा या 20x रिटर्न मिलेगा या 1x रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत सारे पैरामीटर से इंपैक्ट होती है। सो उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि चलो मैं एक टी शर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, रियली गुड क्वालिटी, ठीक है। जो लिवाइस जो बेच रहा है उससे भी अच्छा क्वालिटी का मैंने एक टी शर्ट बनाया है, ठीक है, जो मैं 3,000 के में बेच रहा हूँ, और लिवाइस भी यही टाइप का टी शर्ट 3,000 के अंदर बेच रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मॉल में जाते हो तो एक काउंटर के अंदर लिवाइस का टी शर्ट है और दूसरे काउंटर के अंदर मेरी कोई लोकल ब्रांड का टी शर्ट है। तो बेसिकली अगर आप 3,000 का टी शर्ट खरीदना चाहते हो तो कौन सा टी शर्ट खरीदोगे, लिवाइस या एक लोकल ब्रांड? ओके, लिवाइस, एवरीवन। सो बेसिकली जब आप बोल रहे हो लिवाइस, दैट इज ट्रू,
ओके, मोस्ट ऑफ लोग यही बोल रहे हैं कि चलो लिवाइस होगा और सामने एक लोकल ब्रांड होगा तो आप लिवाइस ही खरीदोगे। ठीक है, रीजन इज द ब्रांडिंग। शायद लोकल ब्रांड का टी शर्ट ज्यादा अच्छा हो सकता था, पर फिर भी आपने इसके ऊपर चूज क्या किया, लिवाइस। सो सेम वे बहुत सारे पैरामीटर्स इंपैक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल लिवाइस भी 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं गूगल एड के अंदर और मैं भी 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि दोनों के कन्वर्जन सेम आएंगे। शायद लिवाइस का कन्वर्जन ज्यादा अच्छा होगा मुझसे क्योंकि उसका ब्रांडिंग अच्छा है। ठीक है, दैट माइट बी द रीजन। तो हमेशा ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपके कन्वर्जन्स को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं आज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चलाता हूं और मैंने अपने पेज के ऊपर हर एक जगह पर बिजनेस के बारे में लिखा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो आज कोई बिजनेसमैन मेरे वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि भाई मेरा कोर्स क्या करता है और उसको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। पर समझो कि जब कोई स्टूडेंट आएगा तो शायद उसको इतना समझ में ना आए, तो वहां से मुझे क्या होगा कि शायद स्टूडेंट जो हो गए उसकी इंक्वायरीज कम आ सकती है और बिजनेस वालों की इंक्वायरीज ज्यादा आ सकती है। अगर मैंने ऐसा कोई कंटेंट लिखा है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कन्विंस करता है तो स्टूडेंट्स की इंक्वायरी वहां से ज्यादा आ सकती है, जबकि बिजनेसमैन की इंक्वायरीज कम आए। सो कई बार आपका कंटेंट इंपैक्ट करता है, कई बार आपके वेबसाइट्स इंपैक्ट करता है, कई बार आपका जो ट्रस्ट फैक्टर्स होते हैं वो लोगों को इंपैक्ट करते हैं। और ये सारे पैरामीटर्स से क्या होता है कि हर एक का सेल्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, but one thing you can always predict is that the number of clicks. Okay, so for example मेरा 10,000 का बजट है, तो then you can surely calculate number of clicks. Okay, so आप वो number of clicks कैसे डिफाइन करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि भाई जिम नियर मी कीवर्ड के ऊपर 72 रुपीज का हाईएस्ट बिड है, तो ऑलवेज कंसीडर द हाईएस्ट बिड। पहली चीज, जब भी बिडिंग की बात आती है, फर्स्ट टाइम आप जब कैंपेन चालू करते हो तो आपको हमेशा हाईएस्ट बिड ही कंसिडर करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं 3 अलग अलग कीवर्ड्स लेता हूं। एक का 40 रुपए है पर बीड, ठीक है, हाईएस्ट बीड। एक का 42 रुपीज है, ठीक है, और एक का फॉर एग्जांपल 30 रुपीज है। ओके, सो नाउ हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट अगर 10,000 का कैंपेन आप चला रहे हो तो वहां से कितना रिटर्न, सॉरी नॉट रिटर्न बट क्लिक्स मिलेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन फाइंड द एवरेज 40 प्लस 42 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको जो एवरेज बीड अमाउंट मिलेगा वो आपको क्या करना है, 10,000 डिवाइडेड बाय दिस एवरेज बीड अमाउंट। तो आपको एग्जैक्ट एक फिगर मिलेगा जिससे आप एटलीस्ट ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप 10,000 रुपए गूगल के ऊपर डाल रहे हो एंड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट बीड अमाउंट आपको XYZ एक्स नंबर ऑफ बेसिकली क्या होगा, क्लिक्स मिल सकते हैं। अब वहां से कितने लीड्स मिलेंगे वो एक्चुअली जब आप अपना कैंपेन चालू करते हो, आप अपने कैंपेन्स को समझते हो, अलग अलग मैट्रिक्स को समझते हो, उसके बाद क्या होता है आप उसके ऊपर चेंजेस करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे और फिर वहां से धीरे धीरे आपके कन्वर्जन्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअल प्रोसेस वर्क्स। क्लियर है एवरीवन? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? एवरीवन क्लियर? नंबर ऑफ व्यूज नहीं पर क्लिक्स। सी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च एड, तो वहां पर क्लिक्स आएंगे नॉट व्यूज। ओके फाइन, चलिए। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि चलो आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि आपको नंबर ऑफ क्लिक्स कितने मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार ये दो चीज आपकी डिफाइन हो गई, इसके बाद अब हम समझते हैं कि बिडिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, कि गूगल का बिडिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कीवर्ड चूज किया है होटल इन गोवा नियर बागा बीच। ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड, लोकेशन है अहमदाबाद। कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कितने लोग अहमदाबाद से जो लोग ये सर्च करते हैं उनको मुझे मेरा एड दिखाना। ठीक है, सो नाउ व्हाट गूगल इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू कैलकुलेट एड रैंक। ठीक है, अगर आपको बुक में लिखना हो तो प्लीज ये सारी चीजें को नोट डाउन कीजिएगा। हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए हर एक कीवर्ड जब सर्च होता है और जब गूगल आपका एड दिखाने के लिए कंसिडर करता है, वो क्या करेगा, आपके लिए एक एड रैंक कैलकुलेट करता है। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली दिस एड रैंक गेट्स कैलकुलेटेड। एड रैंक कैसे कैलकुलेट होगा, CPC दैट इज योर कॉस्ट पर क्लिक
जैसे कि आपने बोला कि इस कीवर्ड के लिए मैं 40 रुपीज पर क्लिक बीड कर रहा हूं, तो 40 रुपीज आपका क्या हुआ, सीपीसी बीड मल्टीप्लाई बाय योर क्वालिटी स्कोर। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, एड रैंक बनता है। ठीक है, अब ये क्वालिटी स्कोर क्या है उसको समझते हैं कि हर एक कीवर्ड के लिए गूगल क्या करता है, क्वालिटी स्कोर निकलता है। और कब निकालेगा, एवरी टाइम, जब जब ये कीवर्ड सर्च होगा, जब जब गूगल आपका एड दिखाने के लिए वहां पर कंसिडरेशन करता है, अगर दिन के अंदर 200 बार होगा तो 200 बार आपका एड रैंक कैलकुलेट होता है, 200 बार आपका क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन के एक बार ही होता है या फिर 15 दिन में एक बार कैलकुलेट होता है, नो, इट इज डन ईच एंड एवरी टाइम। ओके, नाउ ऑन व्हाट बेसिस इट इज गोइंग टू कैलकुलेट, फर्स्ट थिंग इज द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब क्या, जब कोई इंसान आपकी एड के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, और वो जिस पेज पे जाता है दैट इज नॉन एज लैंडिंग पेज, मतलब आपका वेबसाइट का वो पेज जहां पर वो क्लिक करने के बाद पहुंचता है, दैट इज लैंडिंग पेज। तो पहली चीज वो चेक करता है आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी, मतलब कि आपका लैंडिंग पेज का स्पीड कैसा है, फटाफट लोड होता है या नहीं, स्ट्रक्चर कैसा है, मोबाइल के अंदर प्रॉपर्ली लोड होता है, डेस्कटॉप के अंदर प्रॉपर्ली लोड होता है, ठीक है, कंटेंट ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स देख के वो तय करता है कि ओके, आपका लैंडिंग पेज का क्वालिटी सही, ठीक है। उसके बाद जो कंसिडरेशन यहाँ पर होता है दैट इज अबाउट द रिलेवेंसी। ओके, तो रिलेवेंसी समझना कि तीन चीजों के बीच में वो रिलेवेंसी लेता है। सो फॉर एग्जांपल, रिलेवेंसी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, फर्स्ट थिंग इज द कीवर्ड्स, ठीक है, आपके कीवर्ड, उसके साथ आपकी एड कॉपी, एंड देन योर लैंडिंग पेज। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका यहां पर कीवर्ड था जिम नियर मी। ओके, दिस इज योर कीवर्ड। अब आपने एड कॉपी में लिखा है योगा क्लासेस नियर, फॉर एग्जांपल, प्रहलाद नगर। ओके, सो डू यू थिंक दिस इज रिलेवेंट? आप बात कर रहे हो जिम की, और यहां पर आपने जो एडवर्टीजमेंट का टाइटल लिखा है उसमें लिखा है योगा क्लासेस, ठीक है, देयर इज नो रिलेवेंसी। तो इस केस के अंदर क्या होता है, आपका एड रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहां पर अब मैं जिम लिखता हूं, ठीक है, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी बिट रिलेवेंट कि जिम नियर प्रहलाद नगर, ठीक है। तो वो क्या पहली चीज चेक करता है कि कीवर्ड और आपके एड कॉपी के बीच में रिलेवेंसी कितना है, 100% रिलेवेंसी है, 80% रिलेवेंसी है, 40% रिलेवेंसी है। सो बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम दे आर गोइंग टू कंपेयर दिस, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो चेक करता है आपकी एड कॉपी और आपके लैंडिंग पेज में कितना रिलेवेंसी है। तो फॉर एग्जांपल, आपने जो लैंडिंग पेज इस एड के साथ कनेक्ट किया था वो जाता है फॉर एग्जांपल योगा क्लासेस, अगेन, ठीक है। आपने कीवर्ड टारगेट किया जिम नियर मी, आपने ऐड बनाया पूरा जिम के ऊपर, पर आपने लिंक किसका दिया, आपके वेबसाइट के ऊपर जो योगा क्लासेस थे उसका लिंक दिया। सो अगेन देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन योर कीवर्ड्स, एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज। तो यहां पर वापस से क्या करेगा, अगर 0% रिलेवेंसी है तो गूगल वहां पर ही आपका एड को रिजेक्ट करता है, पर रिलेवेंसी है तो वो क्या करेगा, कितने परसेंटेज रिलेवेंसी है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो सेकंड मैट्रिक्स जो क्वालिटी स्कोर का आता है दैट इज बेस्ड ऑन रिलेवेंसी फैक्टर। ओके, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज CTR। अगेन दिस इज अ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो। तो जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट की बात आएगी आपको CTR रेट सुनने को मिलेगा। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ओके, क्लिक थ्रू रेट कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल गूगल ने आज आपका एड 100 लोगों को दिखाया, उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड, दैट इज 10, तो उसके हिसाब से परसेंटेज कितने होते हैं, 10%। तो आपका CTR होता है 10, ठीक है। अब उसमें से आप देखोगे ये चार्ट को, तो मैक्सिमम वेटेज जिसको दिया गया है दैट इज CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। रीजन क्या है, गूगल का पहले से एक फंडामेंटल है कि जो भी अप्रूवल या फाइनल कौन अच्छा है उसका जजमेंट कौन देता है, यूजर्स। तो उसने क्या किया कि अपने एल्गोरिथम से एक बार चेक कर लिया कि लैंडिंग पेज सही है, रिलेवेंसी बराबर है, मतलब कि दिस इज गुड टू गो, राइट।
उसने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ ये बराबर ऐड है, उसको रोल आउट कर सकते हैं। पर अब ये ऐड कितना अच्छा है, आपका बिजनेस कितना रिलेवेंट है, वो फाइनल डिसीजन कौन देता है? यूजर्स। क्योंकि गूगल को ये सब कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा कौन खराब। इट इज इट दीज आर द यूजर्स हु डिसाइड्स, राइट? इसलिए उसने सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया है? सीटीआर को। कि अगर आपका एड सबसे ज्यादा क्लिक होता है, दैट इज मीन्स पीपल लव योर एड, पीपल लव यू, मीन्स आप अच्छे हो, ये फाइनल बात हो जाती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड, एंड द क्वालिटी स्कोर बेसिकली इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 का स्कोर होता है, उसमें जो जिसके सबसे ज्यादा मतलब उसका क्वालिटी स्कोर इतना अच्छा। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गूगल डिसाइड कैसे करता है कि किसका एड कौन से पोजीशन पे आता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज इट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू कैलकुलेट एड रैंक। तो यहाँ पर 4 एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से एडवर्टाइजर 1 क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू पे यू 2 रुपीज पर क्लिक। एडवर्टाइजर 2 बोलता है कि मैं 4 रुपए पर क्लिक दूंगा। एडवर्टाइजर 3 क्या बोलता है? मैं 6 रुपए पर क्लिक दूंगा। एडवर्टाइजर 4 क्या बोलता है? मैं 8 रुपए पर क्लिक दूंगा। पर सभी का क्वालिटी स्कोर क्या है? एक का 10 है, एक का 4, 2 और 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एड रैंक आपको मिलता है, दैट इज 20, 16, 12 एंड 8। तो दिस इज योर एड रैंक। अब जिसका सबसे ज्यादा एड रैंक, उसका एड फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। ओके, इसके बाद दूसरे का, इसके बाद तीसरे का, इसके बाद चौथे का। सो दिस इज हाउ गूगल डिसाइड्स कि किसका एड पहले आएगा, किसका एड बाद में आएगा। ठीक है, ओके, एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर क्वालिटी स्कोर? सो वही तो मैंने बताया, लैंडिंग पेज, रिलेवेंसी एंड सीटीआर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन दिया गया है सीटीआर को, कि अगर लोग आपकी एड के ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं, एंड बिटवीन ऑल द एडवर्टाइजर्स अगर आपके एड को ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली योर क्वालिटी स्कोर इज गोइंग टू इंप्रूव। ठीक है, जितना क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, उतने ही आपके रैंकिंग्स में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, प्लस आपके सीपीसी में भी इंप्रूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, सो अब सवाल ये है कि चलो ये तो डिसाइड हो गया कि किसका एड कौन से पोजीशन पे आएगा, पर किसके पास से कितने पैसे लेने हैं वो कैसे पता चलेगा? ओके, सो नाउ इट इज गोइंग टू डिसाइड what amount to be taken from each advertiser if someone clicks on their ad। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाता है ऑन विच इट इज गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग। तो वो क्या करता है, नीचे वाले का एड रैंक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजर 1 को कितने पैसे देने वो कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करेगा, एडवर्टाइजर 1 का एड रैंक डिवाइडेड बाय द क्वालिटी स्कोर, उसके खुद के क्वालिटी स्कोर, प्लस 0.01। जो अमाउंट आएगा उतना पैसा गूगल इसके पास से लेगा। सो इन दिस केस इट इज 1.61 रुपीज। तो गूगल एडवर्टाइजर 1 के पास से कितना लेगा? 1.61 रुपीज ओनली। 2 रुपए से ज्यादा नहीं, 2 रुपए भी नहीं, 2 से कम लेगा। ठीक है, एडवर्टाइजर 2 कितना पैसा देगा? 3.01। ओके, भले उसने 4 रुपए बोले हो, पर फिर भी गूगल उसके पास से कितने लेगा? 3.01। सो दिस इज हाउ गूगल कैलकुलेट्स कि किसका एड ऊपर आएगा, किसका एड नीचे आएगा, और किसके पास से कितने पैसे लेंगे। ठीक है, अब गूगल आपके पास से एक पैसा भी ज्यादा नहीं लेता है। एग्जैक्टली वो कितना लेता है, वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसे देने, वही सिर्फ कैलकुलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ एग्जैक्टली कैलकुलेट्स द थिंग। ओके, क्लियर एवरीवन? और यही एक्चुअली फॉर्मूला है जो एक्चुअली लोगों को ट्रस्ट देता है गूगल के ऊपर। अगर आप कई बार आप 20 रुपए भी बोल देते हो कि भाई मैं 20 रुपीज पर क्लिक बिड करने वाला हूं, पर अगर आपका पैसा इतना बनता नहीं है तो गूगल हमेशा कम ही लेता है। अगर आप 20 रुपीज भी बोलो, फिर भी आपके कम ही पैसे लेता है। ठीक है, ओके, एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट कोई पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर? एवरीवन क्लियर?
ओके, प्रतीक जी आपने बोला प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन, क्वालिटी स्कोर वाला, एड रैंक वाला, या द कैलकुलेशन पार्ट? ओके, सीपीसी बेसिकली इट इज कैलकुलेशन. ओके, तो बेसिकली सी कैलकुलेशन इज वेरी मच सिंपल कि उन लोगों ने दोनों का इंपॉर्टेंस रखा है. तो फॉर एग्जांपल आज समझो कि कोई एडवर्टाइजर है, उसको भी दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसे उसके चले जाते हैं. तो इसलिए उन लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला है कि आपका जो एड रैंक होता है नीचे वाले का, मतलब नीचे वाला कितना पैसा दे रहा है उसके बेस के ऊपर आपके पैसे डिटरमाइन होते हैं. ठीक है, तो नीचे वाले का जो एड रैंक है दैट इज 16 रुपीज डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, मतलब आपका क्वालिटी स्कोर कितना आता है, और उसके पीछे वो क्या करेगा प्लस 0.01. 0.01 करने का रीजन क्या है, कई बार सेम नंबर के लोग आ जाते हैं एड रैंक के अंदर, तो थोड़ा सा जो टाई होता है वो ब्रेक करने के लिए वो क्या करता है 0.01 पीछे ऐड करता है. ठीक है, तो वो जो अमाउंट बनती है वही आप एक्चुअली गूगल को पे करते हो, या फिर बेसिकली गूगल आपके पास से वही अमाउंट लेता है, ना ज्यादा ना कम. ठीक है, so this is how it is going to calculate the things. तो ब्रेक द टाई, कई बार ऐसा होता है कि चलो आपका भी 10 क्वालिटी स्कोर है और दूसरे का भी 10 क्वालिटी स्कोर है, आप भी 2 रुपए देते हो, एडवर्टाइजर 2 भी 2 रुपए देता है. ठीक है, तो इन सच काइंड ऑफ केसेस जिसका पहला एड रैंक अच्छा होगा और दोनों के एड रैंक को तोड़ना तो पड़ेगा, तो वो क्या करेगा 0.01 पैसे से क्या करेगा वो टाई को तोड़ता है. ठीक है, सो दैट पीपल डोंट नॉट गेट इवन. यस, द अमाउंट इज चार्जेबल पर क्लिक. ओके, इज इट पॉसिबल टू शेयर एनी लाइव केस? लाइव केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली लाइव केसेस के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता है कि नीचे वाला या सेकंड जो एडवर्टाइजर है वो कितना बीड करता है. सो गूगल इज नेवर गोइंग टू शो कि व्हाट अदर बीडर्स आर बीडिंग. पर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि भले आपने 20 रुपए बोला है, पर एक्चुअली गूगल ने आपके पास से कितना चार्ज किया है वो आपको क्लियरली डैशबोर्ड के ऊपर बताता है. फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर उसने 10.02 रुपीज चार्ज किए तो वो आपको क्लियरली वहां पर पता चलता है. ठीक है, बट इट इज नेवर गोइंग टू डिस्क्लोज कि दूसरे एडवर्टाइजर क्या बीड कर रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे एडवर्टाइजर एग्जैक्टली क्या बीड कर रहे हैं वो पता चल जाता है, तो फिर क्या होता है कि कंपटीशन और जो एग्रेशन होता है, जो बोलते हैं ना डर्टी कंपटीशन, वो बढ़ जाता है. जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि मेरा कॉम्पिटिटर 11 रुपए से बीट कर रहा है, तो आप सीधा क्या करोगे 12 रुपए बढ़ा देते हो. जैसे आप आपके कंप्यूटर को पता चला कि आपने 1 रुपया बढ़ा दिया है, तो सडनली आप क्या करते हो, या फिर आपका कंप्यूटर क्या करेगा 1 रुपया और बढ़ा देगा. ठीक है, सो वो चीज ना हो इसलिए वो ये पार्ट वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है आपको हमेशा रेंज के अंदर बीड प्राइस दिखाता है कि भाई लोवेस्ट इतना बीड है, हाईएस्ट इतना बीड है. नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बीड. ठीक है, यस दैट इज राइट. अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है और अगर आप कम बीड कर रहे हो तो आपका हमेशा पोजीशन है वो नीचे ही रहेगा. ठीक है, तो जब भी आप पहली बार एड चलाते हो, इफ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश एड, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्वालिटी स्कोर 0 होता है. ठीक है, या फिर 0 नहीं, पर शायद कई बार 2 या 3 होता है. 2 या 3 कैसे होता है, बेस्ड ऑन योर लैंडिंग पेज एंड बेस्ड ऑन योर रिलेवेंसी स्कोर आपको एक छोटा सा स्कोर तो मिल जाता है. तो कई बार क्वालिटी स्कोर हमेशा आपका 2 या 3 से चालू होता है. ठीक है, ना बेस्ड ऑन रिलेवेंसी एंड योर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस. उसके बाद का जो स्कोर इंप्रूव होता है दैट इज बेस्ड ऑन सीटीआर. तो जब आप अपना एड चालू करते हो तब हमेशा आपका क्वालिटी स्कोर खराब रहता है, इसीलिए आपको पहली बार हमेशा ज्यादा बीड ही करना पड़ेगा, और इसके बाद ही आपका जो सीपीसी रेट है वो धीरे धीरे कम होता है. मतलब पहले ही दिन से आप सीपीसी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कम से कम दाम में आपको ज्यादा क्लिक मिले. इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन इट, आपको ज्यादा बीड लगाना पड़ेगा, कम क्लिक्स आएंगे, पर एक बार आपका सीटीआर इंप्रूव होगा उसके बाद सीपीसी कम होता है. ठीक है, हाउ कैन आई नो माई क्वालिटी स्कोर, ये चीज भी गूगल डैशबोर्ड के ऊपर दिखाता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है. ठीक है, सो इन सम टाइम आई विल शो यू एज वेल दोस थिंग्स. ठीक है, कि क्वालिटी स्कोर क्या है वो भी आपको मैं बता दूंगा कहां से मिलता है. ठीक है, एड रैंक कभी वो नहीं दिखाएगा, एड रैंक सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है. क्वालिटी स्कोर वो क्लियरली बताता है कि आउट ऑफ 10 आपका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 10 है. ठीक है, एड रैंक वो कभी कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, क्योंकि एड रैंक कैलकुलेट हो सकता है
तो बहुत क्लियर बात है कि आपको पता चल सकता है कि आपका कंपटीटर है वो कितना बीट कर रहा है। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ जब आपको ये दो चीज पता चल गई, बिडिंग पता चल गया, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट एन एड। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एड को क्रिएट करना है। सो एड क्रिएट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा गूगल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अभी जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, दैट स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है उसके सेम स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द कैंपेन लेवल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द कैंपेन लेवल, जहां पर आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है, so basically a kind of category, inside one campaign you can have multiple ad groups. So for example, let us try to discuss about gym. तो जिम के भी अलग अलग कीवर्ड सेट होते हैं, जैसे कि चलो एक हो गया जिम। ठीक है, दूसरे कीवर्ड का सेट फॉर एग्जांपल, चलो आप साथ में योगा क्लासेस भी चलाते हो तो दूसरा एक ग्रुप बनता है योगा के लिए, और शायद तीसरा एरोबिक्स के लिए भी बन सकता है, या फिर जो तीसरी एक्टिविटीज आप करवाते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, तीसरा एड ग्रुप बनाओगे। ठीक है, तो हर एक एड ग्रुप के अंदर क्या होगा, उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स रहेंगे। ठीक है, सो एक ग्रुप आपने जिम के बारे में बनाया तो सारे जिम रिलेटेड कीवर्ड्स, एक ग्रुप आपने योगा के लिए बनाया तो सारे योगा रिलेटेड कीवर्ड्स उसके अंदर आए। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट आता है उसके नीचे, दैट इज योर फाइनल एड। तो आप एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड बना सकते हो। ठीक है, सो हमेशा आप कोई भी दुनिया का एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म ले लो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, हमेशा उसके 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप और एड। ठीक है, दिस इज हाउ द हायरार्की इज डिफाइंड। ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन गूगल एड टू क्रिएट वन कैंपेन। ठीक है, हम लोग गूगल एड पे आ जाता है, यहाँ पर वापस से इसको क्लोज कर देते हैं, एंड लेट मी ऑल्सो शिफ्ट टू द टेस्टिंग अकाउंट। बेसिकली गूगल थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज दिस इज बिट हैवी प्लेटफॉर्म। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप कैंपेन के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंपेन्स करके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कैंपेन्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक प्लस साइन मिलेगा, प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है, आपको जाना है न्यू कैंपेन के अंदर। तो अभी आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के गोल्स आएंगे। ठीक है, तो हर एक गोल का मतलब अलग है। सो हियर यू कैन सी डिफरेंट गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन और लोकल स्टोर विजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो बेसिकली, क्या आप सेल करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट ऐसा है कि जहां से लोग परचेज कर सकते हैं, तो आपका सेल्स का ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके इंक्वायरी फॉर्म को फिल करें तो लीड्स आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप सिर्फ ट्रैफिक चाहते हो तो वहां पर वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो या फिर प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन, ऐप प्रमोट करना चाहते हो तो दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, तो इस केस के अंदर लेट अस कंसीडर वी वांट वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस टाइप का एड क्रिएट करना है, मतलब सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सर्च एड्स। प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। ओके, तो हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सर्च और उसके बाद कंटिन्यू। So once you select the objective, now you are going to be on campaign level.
जो हमारा पहला लेवल था दैट इज कैंपेन लेवल, अभी आप कहाँ पर हो, आपके कैंपेन लेवल के ऊपर। तो पहली चीज आपको वहां पर करनी है दैट इज योर कैंपेन नेम। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कैंपेन नेम दे सकते हो। सो बेसिकली ऐसा कुछ नाम दो जो आपको याद रहे, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग एन एड फॉर जिम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जिम अप्रैल 2021, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर टू टिक आउट डिस्प्ले नेटवर्क। आपको डिस्प्ले नेटवर्क को टिक आउट कर देना है, उसको टिक नहीं रखना है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू शो और एड ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, वो हमारा जो सेकंड वर्कशॉप होने वाला है अगले संडे को, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले नेटवर्क क्या है और डिस्प्ले एड कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ वी जस्ट वांट टू क्रिएट सर्च एड, तो सर्च नेटवर्क ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है शो मोर ऑप्शंस, उसके अंदर स्टार्ट डेट, एंड डेट। ऑलवेज रिमेंबर टू पुट एंड डेट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप पहले पैसे डाल देते हो, ठीक है, और फिर आपका एड चलता है, और अगर आप एड बंद करना भूल गए तो सारा पैसे यूज कर लेगा वो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू पुट एंड डेट। उसके बाद आता है एड शेड्यूल, ये दोनों के अंदर कुछ नहीं करना है। एड शेड्यूल के अंदर आप एग्जैक्ट दिन और टाइम डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है और आपको पता है कि भाई हमारे सबसे अच्छे आवर्स, बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं, दोपहर को 12 to 3 एंड देन 7 to 11। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि हमें इसी टाइम के ऊपर हमारा एड चलाना है, मतलब कि इस टाइम के अंदर कोई अगर सर्च कर रहा है तो ही एड दिखेगा, बाकी के टाइम के अंदर एड नहीं दिखेगा। प्लस यू कैन ऑल्सो डिफाइन द डेज। अगर आप बोलोगे मुझे सैटरडे संडे को ही एड चलाना है, तो आपका एड सिर्फ सैटरडे संडे को ही चले, ठीक है। सो यू कैन चूज योर शेड्यूल एज पर योर नीड। इसके बाद आता है लोकेशंस, कि आप कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर आप अपना एड चलाना चाहते हो। सो लेट मी सिलेक्ट ओवर हियर अहमदाबाद, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस भी चूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, मुंबई, ओके, चलो सूरत, राजकोट, आप जितने भी करना चाहते हो यू कैन सिलेक्ट द एरिया, ओके। और अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाते हो, एडवांस सर्च के अंदर, तो आपको यहाँ पर पिन कोड को भी टारगेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू से दैट कि मुझे कोई पर्टिकुलर पिन कोड को ही टारगेट करना है, एक सिटी का ही एक लोकेशन टारगेट करना है, तो भी आप कर सकते हो। और आप रेडियस के ऊपर भी लोगों को टारगेट कर सकते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट मेरा जो है वहां से मैं 3 किलोमीटर के अंदर ही लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज योर ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि आपका एडवर्टीजमेंट कौन से लैंग्वेज में बन रहा है वो नहीं, पर आपके जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं वो आपको बताना है। तो ये जो ऑप्शन है वो कुछ स्पेशल केस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यूएस के अंदर जब इंडियन लोग कुछ पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो आपने सोचा कि कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल फूड, फूड, ओके। जब स्पेशली इंडियन लोग ही सर्च करते हैं तो ही आपका एड दिखना चाहिए यूएस के अंदर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर आप दे सकते हो हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी अपने इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं वो आप चूज कर सकते हो। तो ये गूगल को ऑलरेडी पता है फ्रॉम योर हिस्ट्री, मतलब आपके मोबाइल की हिस्ट्री या डेस्कटॉप की हिस्ट्री, कंप्यूटर आप जो भी यूज करते हो, उनको पता है कि वहां पर आप कई बार चलो हिंदी वाले आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, कई बार आप हिंदी लैंग्वेज भी यूज करते हो, तो उसको समझ में आता है कि आपको हिंदी आता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आपको हिंदी आता है और अगर आपने ये कीवर्ड सर्च किया है तो ही आपको ये ऐड दिखेगा, बाकी के लोगों को ये ऐड नहीं दिखता है, ठीक है। सो लैंग्वेज ऑप्शन इज फॉर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ओनली। इसके बाद ऑडियंस के अंदर कुछ नहीं करना है। देन कम्स दी बजट। बजट मतलब कि आपका दिन का कितना बजट है। सो फॉर एग्जांपल यू हैव द बजट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ, तो आप क्या करोगे, दिन का बजट कितना होता है 10,000 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 3033। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 300 रुपीज पर डे, ठीक है। इसके बाद आता है बिडिंग। अब बिडिंग के अंदर आपको बहुत अलग अलग टाइप्स के बिडिंग मिलते हैं, जिसमें से आपको चूज करना है मैन्युअल सीपीसी। जब आप पहली बार आपका एड चलाते हो तो इट इज मोस्ट रिकमेंड कि आप मैन्युअल सीपीसी चूज करो या फिर मैक्सिमाइज क्लिक्स चूज करो, ठीक है। क्लियर एवरीवन, जब आप पहली बार एड कैंपेन चलाते हो तो आपको मैन्युअल सीपीसी या मैक्सिमाइज क्लिक्स ही यूज करते हैं, ठीक है।
बाकी के जो बिडिंग स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टारगेट सीपीए, दैट इज सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, या फिर कई बार उसको ये भी बोला जाता है कॉस्ट पर एक्शन। मतलब कि एक लीड को एक्वायर करने के लिए आप गूगल को कितना पैसा दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे 40 रुपए के अंदर एक लीड चाहिए, तो यहाँ पर मैं टारगेट सीपी कितना डालूंगा, 40 रुपए। अब गूगल क्या करेगा, एक रिवर्स कैलकुलेशन लगाता है कि अगर किसी को 40 रुपए में एक लीड देनी है, तो गूगल यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन क्या लगाएगा कि मुझे कितने लोगों को ऐड दिखानी पड़ेगी, कौन से पोजीशन के ऊपर दिखानी पड़ेगी और कितने क्लिक्स आएंगे, तब जाके आपको एक लीड मिल सकता है। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, बिडिंग करेगा। बट बिफोर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी यू मस्ट बी 100% क्लियर कि श्योर कि भाई 40 रुपए के अंदर आपको एक लीड मिल सकता है। एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन नेवर यूज टारगेट सीपीए। ठीक है। उसके बाद होता है टारगेट आरओएस, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपए डाल रहे हो, तो 10,000 रुपए के अगेंस्ट में आप कितना रिटर्न चाहते हो, दैट इज 1x 10x 20, बेसिकली परसेंटेज वाइज बोलो तो 20%, 30%, 40%। बट अगेन इन दिस केस ऑल्सो यू शुड बी श्योर कि हाँ 10,000 के अंदर आपको 20% या 30% रिटर्न मिल सकता है, तो ही आप यूज करो, वरना मत यूज करो। इसके बाद आता है मैक्सिमाइज क्लिक्स। आप यहाँ पर गूगल को क्या बोलते हो कि मैंने जो भी बजट डिफाइन किया है उसमें मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए, यू जस्ट वांट क्लिक्स, तो आप यहाँ पर दोगे मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। यहाँ पर आप गूगल को क्या बोलते हो कि मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए, 100 रुपए दिए या 300 रुपए दिए पर डे के हिसाब से, पर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस करो, क्लिक्स के ऊपर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान लीड देकर जाता है और उसने ये कीवर्ड सर्च किया है, तो ही मेरी एड दिखाओ, वरना मत दिखाओ। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज कि किस टाइप के लोगों को कब एड दिखाना है। ठीक है। सो राइट नाउ आई एम चूजिंग मैनुअल सीपीसी। एज आई सेड, हमेशा मैनुअल सीपीसी ही चूज करो, और साथ में आपको क्या करना है, एनहेंस सीपीसी को बंद कर देना है। ठीक है। कुछ लोगों के आई गेस चैट में कुछ मैसेजेस है, बट आई विल आंसर इट शॉर्टली। ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन्स के अंदर और एड रोटेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है। देन हियर यू हैव टोटल 10 टाइप ऑफ डिफरेंट साइट लिंक्स। ठीक है। तो साइट लिंक्स क्या होते हैं वो एक्चुअली इस सेशन के अंदर हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशंस। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के टोटल 10 एक्सटेंशंस आते हैं जो आपको हेल्प क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने आपके बिजनेस के बारे में। ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज दोस एक्सटेंशंस। मैं सेव एंड क्लिक करके आगे जा रहा हूं। ओके, तो ये जो भी सेटिंग्स थे वो आपके कौन से थे, कैंपेन लेवल के। अब आप कहां पर हो, एड ग्रुप लेवल पे। ठीक है। तो एड ग्रुप के अंदर वापस से आपको क्या करना है, एड ग्रुप का नाम देना है। सो फॉर एग्जांपल आप जिम के बारे में एड ग्रुप बना रहे हो, दूसरा एड ग्रुप आप योगा के बारे में बनाओगे, तो आप क्या करो, एक एड ग्रुप का नाम जिम दो, दूसरे का योगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा एड ग्रुप किसके बारे में। ठीक है। देन हियर कम्स द डिफॉल्ट बिड, कि आप इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप डिफॉल्ट कितना देने वाले हो। सो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट कि आई विल पे 20 रुपीज पर क्लिक। ठीक है। और कौन से कीवर्ड वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स डाल देते हैं, जिम नियर मी। ओके। देन फॉर एग्जांपल बेस्ट जिम इन अहमदाबाद। ओके। सो लेट अस ट्राई टू पुट ओनली 2 कीवर्ड्स। ठीक है। आप एक लिस्ट के अंदर मैक्सिमम 10 या 15 कीवर्ड्स डालने चाहिए। ठीक है। सो गूगल का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, आप इसके अंदर जितने चाहे इतने कीवर्ड्स डाल सकते हो, बट द स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज स्टैंडर्ड इज दैट कि आपको एक एड ग्रुप के अंदर 10 या 15 कीवर्ड्स रखने चाहिए। ठीक है। सो राइट नाउ वी आर पुटिंग ओनली 2 कीवर्ड्स। अगर आप दूसरा एड ग्रुप यहाँ पर ही ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, और आप कभी भी आपके कैंपेन के अंदर कोई भी नया एड ग्रुप ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नॉट एडिंग एनी एड ग्रुप। प्लीज आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। हाँ मत बनाना, आज नखरे जो करते हैं ना। ओके। ओके। सो नाउ आपका एड ग्रुप जो लेवल था वो खत्म हो गया। नाउ यू आर इन द एड लेवल। ठीक है। एड लेवल के अंदर आपको क्या करना है, पहली चीज आपको क्या देना है, आपका यूआरएल।
मतलब अगर कोई इंसान इस एड के ऊपर क्लिक करता है तो वो कहां पर जाएगा। सो राइट नाउ लेट अस एज्यूम मैं कोई भी यूआरएल डाल देता हूं, दैट इज https://xyzgym.com। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्ले यूआरएल। सो डिस्प्ले यूआरएल इज जस्ट टू डिस्प्ले पीपल कि यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप डिस्प्ले यूआरएल ब्लैंक रखते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेडलाइंस। ओके, सो आपको यहाँ पर मल्टीपल हेडलाइंस डाल सकते हो और ऑन द राइट हैंड साइड हियर यू कैन सी कि आपका एड जो है वो कैसा दिखेगा, उसका एक आपको छोटा सा प्रीव्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडलाइंस डाल रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से 30% ऑफ ऑन न्यू मेंबरशिप। ओके, यहाँ पर हर एक टाइटल होगा वो 30 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर हर एक जो हेडलाइन होगी वो आपकी 30 कैरेक्टर की होगी। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग योर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं जिम। ओके, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर डालते हैं फ्लेक्सिबल आर्ट्स। सो दिस जस्ट एन एजम्पशंस। ठीक है, कोई फाइनल चीज नहीं है। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट का जो हेडलाइंस है वो और भी अच्छी बन सकती है। दिस जस्ट फॉर द डेमो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इस हेडलाइन में से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन हो, जो हर एक के साथ जानी चाहिए, वो आप क्या करोगे, यहाँ से पिन करोगे। ठीक है, तो वो हेडलाइन हमेशा इसके साथ रहेगी। अब गूगल क्या करता है, आप जितने भी यहाँ पर हेडलाइंस डालते हो वो सारी हेडलाइंस यहाँ पर नहीं दिखाता है, 3 हेडलाइंस ही यहाँ पर दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पर 10 हेडलाइंस डालते हो तो क्या करेगा गूगल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा। एवरी टाइम व्हाट गूगल इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डू A/B टेस्टिंग और अलग अलग हेडलाइंस अलग अलग लोगों को दिखाएगा और उसमें से समझेगा कि कौन सी हेडलाइन यूज करने पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं आपको, और वो हेडलाइन ज्यादा बार दिखाएगा। ठीक है, या यू कैन यूज सब डोमेन्स, नो इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल हेडलाइंस डाल सकते हो। इसके बाद आपको कॉलम्स मिलते हैं डिस्क्रिप्शन के। सो एक डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, 90 कैरेक्टर्स के 2 डिस्क्रिप्शंस होते हैं। सो हियर यू कैन राइट समथिंग अबाउट योर बिजनेस और आप उसको आपके कस्टमर्स को या आपके क्लाइंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हो उसके बारे में 2 लाइन डाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाल देते हैं एनी डिस्क्रिप्शन सजेस्टेड, क्या डालेंगे इसके अंदर, लेट अस से हेडलाइन पिन करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट पिन इसलिए जरूरी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 30% ऑफ ऑन न्यू मेंबरशिप है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एन ऑफर। तो ऑफर हमेशा पिन होना ही चाहिए, वरना क्या होगा कि रैंडम 3 हेडलाइंस दिखाने में कई बार ये 30% ऑफ वाला हेडलाइन दिखेगा ही यूजर को। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वहां पर पिन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑफर वगैरह है आप पिन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल launching soon offer available, gym starts from example April। ठीक है, दिस जस्ट डमी टेक्स्ट, कोई फाइनल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 2 लाइन डिस्क्रिप्शन की मिल रही है। ठीक है, सो यू कैन सी द प्रीव्यू। तो आपका एड इस हिसाब से दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू शो ऑन मोबाइल फोन। अगर आपको देखना कि डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा तो यहाँ पर देखो आपको छोटा सा एक लैपटॉप का आइकन दिखता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा कि डेस्कटॉप में मेरा एड ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, सो यू कैन सी द प्रीव्यू एंड देन इफ एवरीथिंग इज गुड यहाँ पर डन करो और यहाँ पर क्या करो, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अगर आप नया एड भी ऐड करना चाहते हो, अगर आप मल्टीपल ऐड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि हर एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड कि हर एक ऐड ग्रुप के अंदर मिनिमम 3 ऐड होने चाहिए। ठीक है, सो एक ऐड ग्रुप के अंदर 10 या 15 कीवर्ड्स और एक ऐड ग्रुप के अंदर मिनिमम 3 ऐड होने चाहिए। सो दीज आर दी बेसिकली रूटीन स्टैंडर्ड्स फॉर पेड कैंपेन्स। ठीक है, इसमें कोई
बेसिकली स्पेशल नहीं है कि भाई गूगल के अंदर ही ऐसा करना है। अगर आप फेसबुक ऐड भी चलाते हो, अगर आप इंस्टाग्राम ऐड भी चलाते हो, दीज आर द रूटीन स्टैंडर्ड्स कि हमेशा ऐड ग्रुप के अंदर हमेशा 3 ऐड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट ऐड, ठीक है। जो आपका सर्च ऐड है वो इस हिसाब से क्रिएट होगा। जब आपका सर्च ऐड बन जाता है फिर वो चालू होगा, अप्रूवल में जाएगा, अप्रूवल के बाद चालू होगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग क्लिक करना चालू करेंगे, इंप्रेशंस मिलना चालू हो गए, एंड नाउ द टाइम इज टू ऑप्टिमाइज योर एड, ठीक है। तब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस टेक अबाउट द फर्स्ट सिचुएशन। आपने कोई भी एड चालू किया, आपने एक दिन के बाद यहाँ पर आके चेक किया और पता चला कि आपको इतने इंप्रेशंस नहीं मिल रहे। जैसे कि आपने देखा कि ये कीवर्ड जब आपने फाइनल किया था तो ये कीवर्ड फॉर एग्जांपल 1000 बार सर्च होता है पूरे महीने में, या फिर 9000 बार सर्च हो रहा है पूरे महीने। तो दिन के हिसाब से कम 100-200 बार तो सर्च होता होगा, पर आपको यहाँ पर सिर्फ 10 बार ही आपका एड दिखाई दिया। मतलब कि जो इंप्रेशन होते हैं वो कितनी बार मिले आपको? सिर्फ 10 बार। ओके, सो लेट अस ट्राई टू चेंज द अकाउंट। मैं अकाउंट अभी चेंज कर रहा हूँ और उस अकाउंट पे जाता हूँ जहाँ पर बहुत टाइम पहले मैंने कुछ ऐड चलाई, ठीक है। सो फ्रॉम द हिस्ट्री यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमेशा कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। वन इज द इंप्रेशन, सेकंड वन इज द क्लिक्स एंड थर्ड वन इज द सीटीआर, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सवाल ये था कि आपने कोई भी कैंपेन चालू किया और पता चला कि आपको इंप्रेशन बहुत ही कम मिल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है? एवरीवन, आप लोगों ने ऐड चालू किया और फिर पता चला कि आपको इंप्रेशन बहुत ही कम मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉरी, ये एक पूरा ओवरऑल कैंपेन का मैट्रिक्स है। रिसेंटली जो मेरा ऐड चल रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.48 के इंप्रेशंस, ठीक है। ये तो समझो कि मेरे वीडियो ऐड के थे। सो इफ आई गो इनसाइड कैंपेन्स और पास्ट के कुछ कैंपेन्स ले लेते हैं। लेट मी सिलेक्ट ऑल टाइम। okay, so from this, okay, okay, so these are the campaigns, ठीक है। so यहाँ पर आपको दिखता है impressions, right? You can see the column of impressions कि इस एड के ऊपर मुझे कितने इंप्रेशंस मिले थे। then you can see 12,000 इंप्रेशंस, और उसमें से क्लिक कितने लोगों ने किए थे? 923 people clicked on it, और उसके हिसाब से मुझे CTR कितना मिला? 7.42% CTR, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप ऐड चला रहे हो और अगर आपको पता चलता है, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चलता है कि बहुत ही कम इंप्रेशन मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है? सबको सवाल समझ में आ गया? आप ऐड चला रहे हो, एक दिन के बाद आपने देखा, जिस हिसाब से आपने इंप्रेशंस को प्रेडिक्ट किया था बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, आपको इतने इंप्रेशन नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर? टू मेनी पीपल्स आर बिडिंग ऑन सेम कीवर्ड्स? नो, कीवर्ड्स भी में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी स्कोर में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंप्रेशन नहीं मिल रहे हैं, हेडलाइन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, रिलेवेंसी के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंप्रेशंस नहीं मिल रहे। यस, बीड। अगर हो सकता है कि आपने बहुत ही कम बीड किया हो, आपका लो सीपीसी हो, दैट इज ट्रू, तो हो सकता है कि आपको इतने इंप्रेशंस मिलेंगे ही नहीं। सो इस केस के अंदर आप क्या करोगे? आपके जो बीड प्राइस होते हैं वो थोड़े रेज करो, ठीक है, कि आपको फर्स्ट 4 पोजीशन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, आपने अपने बीड प्राइस को इंक्रीज किया और अब आपका एड फर्स्ट 4 में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि आपका एड अब इंप्रेशन ज्यादा कैटर कर रहा है,
पर उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दिस इज अ सेकंड सिनेरियो। इंप्रेशन अच्छे आ रहे पर क्लिक्स नहीं आ रहे। पहले केस में क्या था कि इंप्रेशन ही नहीं थे, अब इंप्रेशन अच्छे पर बैड एड कॉपी नहीं। बैड एड कॉपी से हाँ क्लिक्स कम आ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा क्लिक्स कम नहीं आ सकते। पुअर कंटेंट, दैट इज नॉट द रीजन। रॉन्ग कीवर्ड्स नहीं, देखो कीवर्ड सही हो या गलत हो, दिखेगा तो लोग क्लिक करेंगे। हेडलाइंस एंड कीवर्ड्स, नो। ऑफर इज नॉट अट्रैक्टिव, नो। लोकेशन, नो। बैड प्लेसमेंट, यस, इन ए वे यस। अगेन चलो, आपने इतना बीड रेस किया है कि फर्स्ट पेज पे आ रहा है, ठीक है। सी दिस इज द सेकंड सिनेरियो। पहले सिनेरियो ये था कि आपको इंप्रेशन नहीं मिल रहे, सेकंड सिनेरियो ये था कि आपको इंप्रेशन मिल रहे पर क्लिक्स नहीं आ रहे। तो आपका जो बीडिंग है वो इतना सफिशिएंट है कि आप पहले पेज पे आ सकते हो, पर यू आर कमिंग इन द लास्ट 4 पोजीशन। तो आपको यहाँ पर इंप्रेशन मिलते हैं पर क्लिक्स इतने नहीं मिलते, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वापस से आपको हमेशा बीडिंग कितना करना है फर्स्ट 4 पे आने के लिए। सो दिस इज द सेकंड। थर्ड सिनेरियो यहाँ पर लेते हैं कि आपको क्लिक्स भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं, पर आपको लीड्स नहीं मिल रहे या फिर कन्वर्जन नहीं मिल रहे, तो फिर कहां पर प्रॉब्लम है? दिस इज थर्ड सिनेरियो। क्लिक्स मिल रहे हैं, इंप्रेशन अच्छे है, पर कन्वर्जन नहीं मिल रहे, तो फिर कहां पर प्रॉब्लम हो सकते हैं? एड टारगेटिंग इज रॉन्ग, ओके। टारगेट ऑडियंस, यस, दैट कैन बी ट्रू। रिलेवेंसी ऑफ लैंडिंग, नहीं, रिलेवेंसी ऑफ लैंडिंग पेज जरूरी नहीं कि अभी ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, सॉरी क्लिक्स आ रहे हैं पर कन्वर्जन नहीं हो रहे, तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज द रिलेवेंट ट्रैफिक, ठीक है। आपको आपका रिलेवेंट ट्रैफिक भी चेक करना पड़ेगा कि भले आपने जो भी कीवर्ड चूज किया हो, वो कीवर्ड के ऊपर से आपको सही ट्रैफिक मिलता है या नहीं। आप समझो कि उसके लिए आपको टाइप ऑफ कीवर्ड समझना पड़ेगा। ओके, सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। One is the broad match. Okay, one is the broad match. So for example, मैं आपको समझाता हूँ broad match कीवर्ड कैसे काम करता है। कि चलो मैंने एक कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, दिस इज द माय कीवर्ड। अब फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है सिर्फ मार्केटिंग कोर्स, तो भी मेरा ऐड दिखता है, क्योंकि 2 वर्ड इसमें से मैच हो रहे हैं। ब्रॉड मैच में क्या होता है, इसमें से कोई भी वर्ड मैच होता है, कोई भी सिनोनिम वर्ड्स भी मैच होते हैं, तो भी मेरा ऐड दिखता है। तो इफ समवन इज जस्ट सर्चिंग फॉर मार्केटिंग कोर्स, तो भी मेरा ऐड दिखेगा। अगर कोई सर्च रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, तो भी मेरा ऐड दिखेगा। इवन इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो भी मेरा ऐड दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड्स मैच हो रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ ब्रॉड मैच, कि आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड के ऊपर भी ट्रैफिक मिलेगा, ऐसे कीवर्ड के ऊपर भी आपको इंप्रेशंस मिलते हैं लो कॉस्ट के अंदर, पर यहाँ पर आपका कोई रिलेवेंट ट्रैफिक आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा बहुत उसको नैरो डाउन करने के लिए सेकंड टाइप के कीवर्ड आते हैं, दैट इज ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ओके, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सिनोनिम कीवर्ड्स या उसके वेरिएशंस नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड ही यूज होना चाहिए, ऑनलाइन वर्ड वहां पर नहीं आना चाहिए। मतलब कि मुझे डिजिटल के वेरिएंट्स यूज नहीं करने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप कीवर्ड के कोई भी वर्ड के आगे प्लस साइन लगाते हो, तो उसके वेरिएशंस के ऊपर गूगल आपकी एड नहीं दिखाता है। पर फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इफ एनीवन इज सर्चिंग फॉर ओनली मार्केटिंग कोर्स, तो आपका एड दिखेगा, क्योंकि मार्केटिंग कोर्स मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। सो स्टिल देयर आर लॉट मोर चांसेस कि आपको क्या होगा, गलत ट्रैफिक आपके एड के ऊपर आएगा, या फिर आपका एड गलत कीवर्ड के ऊपर जाके दिखेगा।
और भी नैरो डाउन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रेज मैच। ओके, सो फ्रेज मैच के अंदर आप क्या करोगे, आपका जो कीवर्ड होता है उसको आप डबल कोट्स के बीच में डालो। ठीक है, तो जब आप लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देते हो तब आप क्या करोगे, डबल कोट्स के बीच में आप अपना कीवर्ड डालते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डबल कोट्स। अब यहां पर गूगल क्या करेगा कि अगर ये तीनों वर्ड सर्च क्वेरी के अंदर होते हैं तो ही आपका एड दिखाएगा। सो नाउ लॉट ऑफ रॉन्ग ट्रैफिक इज गोइंग टू गेट निगलेक्टेड, पर अभी भी कुछ चांसेस ऐसे हैं कि जहां पर आपको गलत ट्रैफिक मिल सकता है। नाउ इफ समवन इज सर्चिंग फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपका एड दिखेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये तीनों वर्ड इसके अंदर है, बट स्टिल इट इज नॉट रिलेवेंट ट्रैफिक फॉर मी। इफ समवन इज सर्चिंग फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ समवन इज सर्चिंग फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑनलाइन इज अ नेगेटिव कीवर्ड फॉर मी। मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऑनलाइन वर्ड के ऊपर कोई सर्च कर रहा हो और मुझे और या फिर मेरा एड वहां पर दिखे। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता है, ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इफ समवन इज सर्चिंग फॉर फ्री, तो वापिस से वो क्या चाहता है, फ्री कोर्स। ठीक है, तो इस केस के अंदर और भी अगर आपको नैरो डाउन करना है, देन यू कैन यूज एग्जैक्ट मैच। ओके, यू कैन यूज एग्जैक्ट मैच, जहां पर आप क्या करोगे, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप डाल देते हो। अब यहां पर आप गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन देते हो, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। ठीक है, डिजिटल का ऑनलाइन भी नहीं, इसके आगे पीछे भी नहीं। सो फॉर एग्जांपल फ्रेज मैच पे अभी भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो भी मेरा ऐड दिखता है, बट दैट इज रिलेवेंट। ओके, बट जब एग्जैक्ट मैच देता हूं तो आगे पीछे भी कुछ नहीं, यही तीन वर्ड इसी सीक्वेंस में यूज होने चाहिए, तो ही मेरा ऐड दिखाना है, वरना ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जैक्ट मैच में यूज करते हो, और अगर आपको नहीं पता है कि ऐसी कोई हिडन अपॉर्चुनिटी या रेयर अपॉर्चुनिटीज भी होती है जिसके ऊपर से आपको रिलेवेंट ट्रैफिक मिल सकता था, वो सब कुछ आप मिस कर देते हो। एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो कोई लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद लिखता है, कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अहमदाबाद, मतलब बीच में इन नहीं लिखता पर सीधा अहमदाबाद। ये सब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकलते हैं जो आपके लिए रिलेवेंट होते हैं, पर जब आप ये कीवर्ड यूज कर लेते हो एग्जैक्ट के अंदर, तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज आप क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको फ्रेज मैच यूज करना चाहिए। ठीक है, पर फ्रेज मैच के साथ अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रैफिक मिलेगा, तो उसके लिए यू कैन यूज नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो डैशबोर्ड के अंदर कीवर्ड्स के सेक्शन के अंदर एक नेगेटिव कीवर्ड्स करके कॉलम होता है, जहां पर आप क्या करोगे, जैसे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए, तो वो क्या करोगे, आप नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट में डाल देते हो। सो ऑलवेज यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज मैच एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, धीरे धीरे समझते जाओ और नेगेटिव कीवर्ड्स डालते जाओ, तो आपका कैंपेन क्या होगा, ऑप्टिमाइज होता जाएगा और आपको हमेशा अब सही ट्रैफिक ही मिलेगा। ओके, okay, what is the difference between phrase match and exact match? phrase match में for example again I will repeat it, ठीक है, यहाँ पर for example phrase match है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, so this is the example of phrase match। अब इसके अंदर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो मेरा ऐड दिखेगा, क्योंकि उसके सर्च क्वेरी के अंदर ये तीनों वर्ड है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर कोई सर्च क्वेरी होता है जहां पर ये तीन वर्ड नहीं है, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा। सो नाउ इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा क्योंकि कोर्स वर्ड मिसिंग है। नाउ इफ समवन इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो भी नहीं दिखेगा क्योंकि कोर्स वर्ड मिसिंग है। आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सबके ऊपर मेरा ऐड दिखेगा। सर्च क्वेरी के अंदर आपने जो फ्रेज में वर्ड डाले हैं वो होने चाहिए, दैट इज फ्रेज मैच। एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली दिस, नॉर लेस नॉर मोर, नो लेस नो मोर। ओके, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। तो फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, रिलेवेंट है, फिर भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा क्योंकि इन अहमदाबाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लगे। ठीक है, एग्जैक्टली यही तीन वर्ड होने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट इज एग्जैक्ट मैच। ठीक है,
क्लियर? ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स आप डालोगे तो क्या होगा? सो बेसिकली यू नीड टू डू कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज मैच प्लस नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो उससे आपका धीरे धीरे कैंपेन ऑप्टिमाइज होता जाएगा और आपको हमेशा सही रिलेवेंट ऑडियंस ही मिलेगा। ठीक है, तो जब जैसे आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जो एक प्रॉब्लम था अबाउट रिलेवेंट ऑडियंस और रिलेवेंट टारगेट, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कि तीनों चीज सही हो गई, आपका सीपीसी बराबर है, आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, आपका एड फर्स्ट फॉर पोजीशन पे आ रहा है, क्लिक्स भी मिल रहे हैं और ये जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो रिलेवेंट है। ठीक है, पर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको इतने कन्वर्जन्स नहीं मिल रहे। ठीक है, क्लिक्स बराबर आ रहे, सही ऑडियंस से, अच्छे पोजीशन से, प्रॉपर सीपीसी जा रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? अभी भी लीड्स नहीं आ रहे। तो फिर कहां पर प्रॉब्लम हो सकता है? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहां पर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए? एनीवन? लेट मी रिपीट अगेन। कीवर्ड सही हो चुके हैं, सीपीसी बराबर है, इंप्रेशंस भी मिल रहे हैं, कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं अच्छे। ठीक है, रिलेवेंट ऑडियंस भी है, पर जो लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं वो लीड फॉर्म फिल नहीं कर रहे। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? यस, द लैंडिंग पेज। आपके जो लैंडिंग पेज होते हैं वो शायद इतना कन्विंसिंग नहीं होते हैं कई बार। आपने जो कंटेंट उसके ऊपर डाला है वो कन्विंसिंग नहीं होता है। ठीक है, सो दिस माइट बी द रीजन। ठीक है, यस, कंटेंट सही नहीं हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से लोग लैंडिंग पेज पे आने के बाद इंक्वायरी फॉर्म फिल नहीं करते। कई बार आपका जो पेज है वो स्पीड स्लो होता है, इसलिए कई बार लोग छोड़ के आपके वेबसाइट को चले जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपको ये हर एक चीज को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको अपने लैंडिंग पेज को चेंज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा कैंपेन को ही ऑप्टिमाइज करना है। कई बार आपके लैंडिंग पेज, आपके वेबसाइट को भी इंप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स स्टोर, तो अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया है पर चलो आपका चेकआउट प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग प्रोडक्ट ऐड भी करते हैं कार्ट के ऊपर पर पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर चेकआउट प्रोसेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके चेकआउट प्रोसेस को थोड़ा इजी करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपके यूजर्स आपके वेबसाइट को कैसे यूज कर रहे हैं, कहां पर उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर ये सारी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है, देन यू कैन यूज वन टूल दैट इज हिटमैप। ओके, यू कैन यूज द टूल हिटमैप। ठीक है, तो हिटमैप इज अ टेक्निकल वर्ड। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे हिटमैप टूल्स तो आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के टूल मिलेंगे विच यू कैन यूज। ये टूल आपको कैसे हेल्प करेगा? एक छोटा सा स्क्रिप्ट होता है, वो आपके आपके वेबसाइट के ऊपर डालना है, फिर वो मॉनिटर करना चालू कर देता है कि आपके जितने भी यूजर्स आते हैं वेबसाइट के ऊपर वो एक्चुअली कहां कहां पर क्लिक करते हैं, उसका एक मैप बनाएगा कि मतलब कौन से पोर्शन के ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक्स होते हैं, कौन से बटन के ऊपर वो सबसे ज्यादा क्लिक करता है। फिर वो एक स्क्रॉल मैप भी आपको देगा, मतलब कि कितने यूजर्स 30% वेबसाइट देखने के बाद चले जाते हैं, कितने यूजर्स 40% वेबसाइट देखने के बाद चले जाते हैं, कितने यूजर्स 60% वेबसाइट देखने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हो देन दे ऑल्सो प्रोवाइड यू वीडियो रिकॉर्डिंग्स। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब ये नहीं कि पूरे स्क्रीन, मतलब कि पूरे ब्राउजर का या फिर आपके पूरे लैपटॉप का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जस्ट आपकी एक वेबसाइट का रिकॉर्डिंग होता है, जो वो स्क्रीनशॉट्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेकर एक वीडियो बना के आपको दे सकता है कि यूजर एक्चुअली कहां कहां पर कैसे माउस घुमा रहा था, कहां पर उसने क्लिक किया था और उसको कहां पर प्रॉब्लम आई। सो फॉर एग्जांपल लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया, अब वो चेकआउट कर रहे हैं पर कहां पर कहीं पर उसको प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई बटन्स आपके काम नहीं कर रहे, तो वो वीडियो के थ्रू एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके जो यूजर्स है वो आपकी वेबसाइट कैसे यूज कर रहे हैं, कहां पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके यूआई यूएक्स को चेंज कर सकते हो और आपकी जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि लोग आपकी वेबसाइट को प्रॉपर्ली यूज कर पाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर कैंपेन्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनी कैंपेन। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर?
एवरीवन क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Okay, I guess everyone is clear. I hope so. Okay, so the fourth point that we were going to discuss was about the optimization. ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो आई गेस आज के जो लेक्चर के अंदर हमने वेबिनार के अंदर बेसिकली जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द सर्च एड, जहां पर कीवर्ड एनालिसिस कैसे करते हैं, बिडिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, बिडिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है, सर्च एड एक सिंपल एड हमने बना के देखा कि एग्जैक्टली कैसे बनता है और उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट द क्वेश्चन इन योर ड्रॉप बॉक्स, आप हमें चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। एनीवन? ओके, हाउ टू यूज ऑडियंस फिल्टर। सो बेसिकली ऑडियंस फिल्टर जो स्पेशली हम लोग यूज करते हैं दैट इज फॉर डिस्प्ले कैंपेन्स, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड वर्कशॉप होने वाला है दैट इज ऑन कमिंग संडे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट ऑडियंस फिल्टर्स, कि जो भी आपको डेमोग्राफिक्स वगैरह कैसे चूज करने हैं आपके डिस्प्ले ऐड के लिए, आपके वीडियो ऐड के लिए, वो हम नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करेंगे। एनीवन? ओके, सो एज यू ऑल नो कि वी आर ऑलवेज ओपन टू वन कंसल्टेशन, ठीक है, कि अगर आप वन टू वन कंसल्टेशन अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी के लिए चाहते हो देन यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड देन वी कैन शेड्यूल अ कॉल और समथिंग, वी कैन इवन मीट। अगर आप अहमदाबाद में ही हो तो हम लोग मिल भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग सरप्राइज जो मैं आपने बोला था कि वी विल हैव अ सरप्राइज इन द एंड। Okay, we have one more question. Most of the keywords competition there. So how we generate leads to our keywords? Actually आपका सवाल मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ। Most of the keywords are competitive keywords, right? So basically आप जो बोलना चाहते हो ये है कि आपने जो भी keywords को चूज किया है, ठीक है, उसके ऊपर heavy competition है, right? So how you are going to generate leads? But see, it is all about how much you are bidding at the first time. ठीक है, आप कितना बीड कर रहे हो उससे बहुत सारी चीजें डिफाइन होती है कि वे आपका पोजीशन क्या है, कितने लोग क्लिक करते हैं और कितने क्लिक्स के बाद एक कन्वर्जन निकलता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपना सीटीआर इंप्रूव करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो सीपीसी है कम होगा, तो आपको कम पैसों के अंदर ज्यादा लीड्स, ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे और ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे तो ज्यादा लीड्स, ठीक है। आर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स बेटर और गूगल एड्स? सी दोनों का कंपैरिजन हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। If we talk about search ad and if we talk about Instagram and Facebook ad, then we cannot compare those things, क्योंकि Facebook ads और Google ads ज्यादातर आपको ब्रांडिंग के लिए हेल्प करता है, जबकि सर्च एड क्या है कि ज्यादातर आपको लीड्स और कन्वर्जन्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल गूगल सर्च एड के अंदर क्या होता है कि लोगों को नीड है इस रिक्वायरमेंट की, इसलिए वो लोग सर्च कर रहे हैं और आपका वेबसाइट मिल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो अच्छे कस्टमर्स, अच्छे लीड्स मिलने चाहिए ना, वो ज्यादा मिलते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऊपर कैसा होता है कि यू डू ब्रांडिंग, ठीक है, यू कन्विंस पीपल थ्रू योर कंटेंट और इसके बाद आपको लीड्स मिलता है, ठीक है। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादातर ब्रांडिंग और ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो दोनों का यूसेज अलग है, इज फॉर डिफरेंट पर्पस, सो आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर दोस थिंग्स। Okay, we choose digital marketing course are lot. Okay, we choose digital marketing course are lot of. समझा नहीं मैं आपका सवाल। Also, how do we know how much to invest in ads at the first time? Okay, so okay, this is something based on your budget. To be very honestly saying, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलो किसी का 5,000 का बजट होता है, किसी का 10,000 का होता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डिटरमाइन कि आप अपने बजट को कैसे डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपका ओवरऑल बजट 10,000 का है, मान के लेते हैं, ठीक है, और यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो फिर
आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि चलो उसमें से 40% हम लोग ब्रांडिंग के पीछे डालेंगे, 60% चलो लीड जनरेशन के ऊपर डालेंगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड कि फेसबुक के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। गूगल के ऊपर लीड जनरेशन के लिए कितना स्पेंड करेंगे। नो डाउट फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट होते हैं, तो वहां पर आप वापिस से कितना बजट एलोकेट करते हो, ठीक है। एंड देन यू रन कैंपेन फॉर 7 days 15 days, दोनों के रिजल्ट्स आप लोगे। इन बेस्ड ऑन दैट आप वापस से अपने फिगर्स चेंज करो, ठीक है। सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक बजट जो हम डिटरमाइन करके चलते हैं वही सही है, ठीक है। सो यू नीड टू एक्सपेरिमेंट दोस थिंग्स। सी मार्केटिंग का एक पहला फंडामेंटल है, यू नीड टू डू टेस्टिंग, दैट इज नोन एज ए-बी टेस्टिंग, ठीक है। वो हमेशा करना ही पड़ता है। इवन 20 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा हो और अगर आप उसको कोई नया डोमेन दे दोगे तो उसको भी ए-बी टेस्टिंग करना ही पड़ता है, ओके। जब तक वो टेस्टिंग नहीं करेगा नहीं पता चलता है कि कौन से बिजनेस के लिए किस टाइप से लोग कैसे रिएक्ट करने वाले, ठीक है। अब हर एक डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको बिहेवियर पैटर्न अलग मिलते हैं। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के लोगों का जो साइकोलॉजी होता है वो थोड़ा अलग होता है, राजकोट वाले का अलग होता है, मुंबई वाले का अलग होता है, बैंगलोर वाले का अलग होता है। तो एक ही बिजनेस आप अलग अलग जगह ले जाते हो, आपको स्टडी करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजीज, और फिर आपको पता चलता है कि हाँ इतने बजट में इतना हो सकता है। पर फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डिफाइन इज द बजट, कि भाई आप एवरी मंथ कितना स्पेंड कर सकते हो, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिफाइन, ठीक है। वो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, और उसके बाद बेस्ट यूटिलाइजेशन इसका क्या हो सकता है, दैट इज द स्ट्रेटेजी, ओके, हाउ यू शुड बी डूइंग। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, what is good quality score range? That is 10 out of 10. एडरैंक का देखो, एडरैंक का मैट्रिक्स कभी गूगल नहीं दिखाता है, बट या द बेस्ट क्वालिटी स्कोर इज 10 out of 10, और वो मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो देयर इज समथिंग इम्पॉसिबल, 10 out of 10 स्कोर इज पॉसिबल। देखो अगर आपको अच्छे क्वालिटी स्कोर्स चाहिए, दैट इज बेसिकली ऑन CTR, ठीक है, तो फिर आपको अपना जो एड है वो बहुत ही एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज, एक छोटा सा ऑफर वगैरह दे दो, ठीक है। क्या किया कि हमेशा ऑफर देख के लोग ज्यादा क्लिक करते हैं उसके ऊपर। और दूसरी चीज, उसके अंदर एक टाइम पीरियड भी डालो कि ये जो ऑफर है दैट इज गोइंग टू बी लिमिटेड फॉर 10 days और 20 days ओनली, ठीक है। क्योंकि हमेशा हर एक लोगों के अंदर एक फोमो रहता है, दैट इज फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, राइट। सो ऑलवेज यूज दैट थिंग कि ऑफर डालो और उसके साथ एक टाइम का रेस्ट्रिक्शन डालो, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे और पीपल विल टेम्प्ट टू एटलीस्ट इंक्वायर, जानने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस टू थिंग्स, तो उससे आपके क्वालिटी स्कोर्स इंप्रूव हो सकते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? So okay fine, so that's it from my end today. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगा गोइंग टू बी ऑन गूगल एड, जहां पर हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले और वीडियो एडवर्टीजमेंट के बारे में, विच आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर ब्रांडिंग, ठीक है। तो स्पेशली डिस्प्ले और जो वीडियो कैंपेन्स हो ज्यादातर इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वर्कशॉप वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोस थिंग्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर आते तो यू कैन श्योरली रीच मी आउट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आप सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, एंड नाउ द लास्ट थिंग, आप में से अगर कोई शेयर करना चाहता है कि व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम टुडे, देन दे कैन शेयर इट। सो आप लोग अपने स्पीकर को ऑन करके, माइक को अनम्यूट करके बता सकते हो कि व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम टुडे। Hello, या हाय। sir. This is Ranu here. I'm a home baker, Okay. and
I take various workshops. Like in a month, I take 4 workshops for Okay. baking, like Okay. basic to advanced eggless cake, then fondant workshop, chocolate making workshop. Okay. Continually, I run my ad for 7 days, 12 days. Okay. And see, I observe my ads too on Facebook only. I do that. Okay. So related to, I had some questions, but I'll ask you that later. Sure. From your conversation, from your advice, I come to know about something about CTR. I heard some CTR. I missed actually half an hour session. I Okay. attended late, so I wanted to know that. And you discuss about some 3 things to understand. That's what I like. I missed that even. And so Okay. I'll ask you. Yeah. So not an Yeah. issue. So this recording is going to be on YouTube tomorrow. Okay. Okay. Yeah. So I will be Yeah. sharing the link of this recording in the group. Okay. So कल मैं इसका recording आप लोगों के साथ share कर दूँगा. So if you have Sure, missed sir. anything, then you can हाँ. go through the video. Okay. ओके. और जैसे मैंने काफ़ी ऐड किए, तो उसमें कुछ ऐड में मेरे लिंक क्लिक ज़्यादा आए, और जो आपने इम्प्रेशंस बोला वो भी ज़्यादा आया, पर लीड नहीं Right. मिला, वो भी हुआ। और एक बार मैंने ऐड किया 10-11 डेज के लिए, तो उसमें लीड भी अच्छे मिले, एक साथ में 10 to 11 लीड्स जो मुझे चाहिए होता है, रिक्वायर्ड लीड्स, वो भी मिले। तो सेम ऐड मैंने फिर से रन किया, सेम कंटेंट सब कुछ डाल के, पर फिर नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ। एक बार मेरा लिंक क्लिक 0.63 समथिंग आया, और वन टाइम 10 रुपीज़ भी आया, एक बार 4 रुपये भी आया। वो सब भी हुआ जो आपके कन्वर्सेशन से मुझे समझ आया, पर मैं एक एंड तक नहीं पहुंच पा रही कि व्हाट शुड आई डू। Okay. So basically, you are doing Facebook and Instagram campaigns, right? ओनली फेसबुक कैंपेन आई डू। Exactly. तो फेसबुक Facebook पेज और पर ऐड Insta, करती हूँ मैं। right. So Facebook और Instagram के अंदर काफी बार इश्यूज होते हैं। तो Facebook कई बार ये देखता है कि see try to understand how exactly it works. Okay. For या example, आपने छोटा सा क्रिएटिव बनाया, आपने हाँ उसको रोल आउट किया, अब यस फेसबुक 5-6 दिन के अंदर ऑब्जर्व करेगा, इट इज इनटू लर्निंग प्रोसेस। और अगर शुरुआत में वो अच्छा लर्निंग प्रोसेस में चला गया, तो आपको रिलेवेंट ट्रैफिक कई बार मिल जाता है, ठीक है। या बट नाउ इफ यू यूज द सेम एडवर्टाइजमेंट सेकंड टाइम, ओके तो फेसबुक ने ऑलरेडी कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं। देखो, क्लियर रेस्ट्रिक्शंस उसने नहीं डाले हैं, ओके दीस आर द हिडन रेस्ट्रिक्शंस। कि अगर ओके आप सेम इमेज वापिस से यूज करते हो, सेम कंटेंट वापिस से यूज करते हो, तो आपको इतने इंप्रेशंस नहीं मिलते हैं। हाँ 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 नहीं मिले या ठीक है। सो एवरी टाइम यू हैव टू चेंज डिजाइन। ओके ओके, सो ये चीज याद रखना। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिजाइन चेंज करने के बाद सेम रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, देन ड्रॉप दैट कैंपेन, नई डिजाइन के साथ वापस कैंपेन को रोल आउट करो। क्या क्या बोला सर आपने? अगर आपने नया डिजाइन डाला है, कैंपेन को चलाया, ओके रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो कैंपेन ओके को ड्रॉप करो, वहां से हाँ नया डिजाइन के साथ वापस नया कैंपेन चलाओ। ओके। वो मैंने बीच उसमें में पॉज करके भी थोड़ा कंटेंट चेंज किया कि एक दिन में, जैसे लास्ट इवेंट नहीं होगा, लास्ट में हाँ 0.63 आया, इस बार 4 नहीं रुपए होगा, कैसे जा रहा है लिंक क्लिक, तो भी पॉज करके बिकॉज किया तो भी नहीं हुआ। या दैट इज ट्रू, नहीं होगा। हम्म। देखिए, द वे फेसबुक is working out on ad is different scenario, ठीक है। तो जब सोशल ओके मीडिया के एड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो हाँ नॉर्मल ओके रूटीन है कि व्हाट वी डू आफ्टर एवरी 10 डेज हम लोग डिजाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके अगर कोई कैंपेन बहुत अच्छा जाता है तो 15 दिन तक उसको कंटिन्यू चला देते हैं। तो कोई भी कैंपेन ओके होता है, हमने ज्यादातर ग्राफ देखा है कि अगर आप लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन के ऊपर जा रहे हो, तो हाँ 7 दिन के बाद उसको धीरे धीरे ड्रॉप मिलने लगता है, हाँ 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 अनलेस एंड अनटिल इट इज अ रियली गुड हुक। अगर आपके एड के अंदर बहुत ही अच्छा हुक होता है, तो ही वो लंबे टाइम तक चलता है, वरना 7 दिन के बाद वो ड्रॉप हो जाएगा कैंपेन। हाँ सर हाँ 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 ऐसा होता है। और ये सबके साथ होता है, आप अकेले के साथ नहीं। एक ही हाँ सिनेरियो है, आपको डिजाइन चेंज करके नया कैंपेन को बनाना है, ठीक है। ओके। टारगेट एरिया चेंज करना है, इंटरेस्ट चेंज करना है, जैसे इंटरेस्ट अलग अलग होता है वो चेंज करना है। हाँ, कई बार फिर उसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दैट इज ट्रू, यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है सर। ओके या ओके, थैंक यू या थैंक यू। यस तान्या जी। Hi, sir, and hi, Hi, how everybody. are you? I just wanted to thank Abbas, sir, for explaining everything so well and answering our queries, sir. Thank you for giving us an insight into the Google ad world. And yeah, sir, as usual, your sessions are always great. So thank you. Thank you so much.
Anyone to add something?